प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की नीतियों और फैसलों में नेशन फर्स्ट की भावना का असर देश के दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है। एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में दशकों तक माओवादी हिंसा के कारण विकास नहीं पहुंच पाया, वहां बीते 10 वर्षों में स्थिति तेजी से बदली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम को सर्वोच्च रखते हुए नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और उस पर लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि आज देश इसकी सकारात्मक नतीजे देख रहा है और माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मंगोलिया की विदेश मंत्री बत्सेत्सेग बटमुंग से मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के प्रतिष्ठित गांदन मठ के प्रमुख महंत हिज एमिनेंस खाम्बा नोमुन खान गेशे लाहराम का डी जावजानदोज से मुलाकात की। लखनऊ के निजी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण विभाग के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तादेसे से मुलाकात की। साथ ही अजीत डोवाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से उलान बटार में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। दोनों पक्षों ने विकास, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 3 दिवसीय पंजाब दौरे के तीसरे और अंतिम दिन लुधियाना में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारे लिए सबसे बढ़िया अगर कुछ हुआ है तो वो आज के युवाओं का स्पोर्ट्स के प्रति उनका आकर्षण है और उसका नतीजा भी सामने दिख रहा है। देश में अंगदान को लेकर जागरूकता और जन भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसी दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अंगदान के लिए 5 लाख प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि देश भर में अंग और ऊतक दान के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा लोगों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।